नमस्कार। मैं अपने चैनल पर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वर्तमान समय में देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा E20 के बारे में बहुत सारी बात कही जा रही है। जनता के बीच में जो बातें कही जा रही है, क्या वह बातें सही है या गलत हैं? वह बात जो कहा जा रहा है E20 को लेकर के, इथेनॉल को लेकर के, कि वह कितना सही है और कितना गलत है, इसको लेकर के पूरे देश में भ्रम का वातावरण तैयार करने के पीछे भी एक साजिश नज़र आती है। देश के लोगों के बीच में E20 इथेनॉल जो एक ऊर्जा के रूप में दुनिया के विभिन्न देशों में उपयोग किया जा रहा है, और भारत में जब इसे भारत की आवश्यकता के रूप में भारत के लोग समझ रहे हैं, ऐसे समय में देश के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने यह भ्रम पैदा करके अपने अस्तित्व पर ही खतरा मोल लिया है। कहा जा रहा है कि इथेनॉल के कारण बहुत सी गाड़ियाँ खराब हो गई है। मैंने इसको लेकर के पूर्वी चंपारण के अनेक एजेंसियों से भी, गाड़ी वालों से भी, पेट्रोल पंप पर काम कर रहे लोगों से भी जब मैंने वार्ता किया, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि इस इथेनॉल को किसी भी तरीके से गाड़ी के ऊपर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ सरकार की ओर से इस जनता के बीच में इसको लेकर के जो भ्रम बनाने का वातावरण तैयार किया जा रहा है, उसके खिलाफ सरकार के लोग अपनी बातों को जोरदार तरीके से जनता के समक्ष रखें। नहीं तो जनता के बीच जो भ्रम बनती जा रही है, उस भ्रम को तोड़ने के लिए सरकार को भी जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। नहीं तो E20 जो इथेनॉल एक ऊर्जा के रूप में हम लोगों के बीच में उपयोग हो रहा है, उसका दुरुपयोग न होने लगे, और इसको लेकर के तरह तरह का व्यंग, तरह तरह का कार्टून जो चलाया जा रहा है, वह मुझे कहीं से भी सत्य प्रतीत नहीं हो रहा है। क्योंकि मैंने कई गाड़ी वालों से जब मैंने पूछा, तो एक ही बात कही जा रही थी, वह है कि सिर्फ माइलेज में थोड़ा सा अंतर आया है, लेकिन गाड़ी में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं नज़र आती। गाड़ी में इस प्रकार का कोई गड़बड़ी न होना और नेताओं के द्वारा यह भ्रम फैलाना कि गाड़ी में गड़बड़ी आ रही है, यह सर्वथा अनुचित है। इसको लेकर के सार्थक बहस देश के अंदर छिड़ना चाहिए। और इथेनॉल का उपयोग यह हमारे देश के किसानों के हित में है। हमारे देश का जो विदेशी मुद्रा है, मुद्रा भंडारण और अधिक मजबूत होगा, उसके पक्ष में है, यह हमारे राष्ट्र के पक्ष में है। इसको लेकर के एक जागरूकता अभियान सरकार के द्वारा चलाया जाना चाहिए। इसको लेकर के मैं सरकार को आगाह करता हूं कि आप निश्चित रूप से चलाइए, नहीं तो भ्रम की स्थिति और अधिक जो है सो विकराल होती जाएगी और जनता भ्रमित होगी।